बोले श्री पंचवरनिष्ठ भगवान की श्री चोरीसो तीर्थंकर भगवान की देवांग देवी कजरण श्री आदिनाथ भगवान की देवांग देवी कजरण श्री पार्श्वनाथ भगवान की अनेकांत श्यावात्मय निर्वाणी मातेश्वरी की परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सारथी महाराज की ईंटों को जोड़ा तो मकान बन गया, ईंटों को जोड़ा तो मकान बन गया, धागों को जोड़ा तो परिधान बन गया। यशवंत कुमार ने सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र को जोड़ा तो आचार्य वर्धमान सागर नाम बन गया, आचार्य वर्धमान सागर नाम बन गया। बोले परम पूज्य परम उपकारी गुरुवर्य आचार्य श्री वात्सल्य भारतीय वर्धमान सागर महाराज की जय। उत्तम शौच धर्म की जय। बोले परम पूज्य मनुष्य अपूर्व सागर जी महाराज की जय। धर्मानुरागी मानवाओं, पिछले दिनों से अपन यहाँ सब बैठ करके अपना जीवन अच्छा बने, अपना जीवन सुंदर बने, अपने में अच्छाइयाँ प्रकट हो, हमारे गुणों का विकास हो, हमारे दोष दूर हो, इन सब पर अपन यहाँ विचार कर रहे हैं। मुझे अपने को देखना है कि मैं इन दिनों में अपने अंदर कितना परिवर्तन लाता हूँ, कितना बदलाव लाता हूँ। दूसरे क्या करते हैं मुझे नहीं देखना है, देख के करना भी क्या है। हमें तो अपना जीवन सुधारना है। अपन ने विचार किया था कि जब मुझे कोई सताएगा, गाली देगा, मेरी बुराई करेगा तो मैं गुस्सा नहीं करूँगा। अपने विचार किया था कि मैं किसी भी परिस्थिति में कठोरता नहीं लाऊंगा। मेरा मन फूल की तरह कोमल रहेगा। अपन ने यह विचार किया। कल विचार किया था कि सरलता मेरे जीवन में हो, मैं किसी दूसरे को ठगू नहीं, आत्मवंचना न करूं। कोई किसी दूसरे को ठगता नहीं है, स्वयं ही ठगा जाता है। क्रोध अग्नि की तरह होता है, मान पत्थर की तरह होता है। माया को सर्पणी कहा है। लेकिन आर्जो धर्म के दिन अपन ने समझा था कि अगर मुझे मोक्ष में जाना है, सरल होना होगा, सीधा होना होगा। बाण होता है वो सीधा होता है, बाण होता है ना सीधा होता है, ऋजु होता है, और ऋजु बाण ही किसी लक्ष्य को भेज सकता है। प्रकृति में भी देखते हैं, जो सर्प होता है जब बाहर चलता है तो आड़ा टेढ़ा चलता है, और जब बिल में प्रवेश करता है तो सीधा प्रवेश करता है। मुझे भी मेरे आत्मा के घर में प्रवेश करना है, मुझे भी आत्मिक शांति के घर में प्रवेश करना है। तो बिल्कुल सरलता, बालकपना जैसा भोला होता है, ऐसा भोलापन मेरे अंदर जब तक नहीं आएगा तब तक मैं अपने अंदर आ नहीं सकता। अपने को इमरती नहीं बनना है, जलेबी नहीं बनना है।
इमरती और जलेबी नहीं बनना है, वो बहुत वक्र होती है। अपने को तो सीधा साधा बालक होता है वैसा बनना होगा। कोई मुझे कितना भी ठग ले पर मैं उसके प्रति अपने मन को खराब नहीं करूंगा। आज उत्तम शौच धर्म का दिन है। लोक कषाय के अभाव में प्रकट होने वाला होता है। लोग कह रहे थे कि प्रदूषण आया, तो हमने चिंतन किया प्रदूषण आया प्रदूषण दूर करने के लिए। प्रदूषण आया प्रदूषण दूर करने के लिए। बहुत चर्चा हो रही है इस देश में। सभी राजनीतिक पार्टियां प्रदूषण पे बहुत विचार करती है। ध्वनि का प्रदूषण है, कई जगह धुएं का प्रदूषण है, कहीं पर्यावरण भी दूषित हो रहा है। दूषित और विषैला वातावरण बन रहा है देश का, नगर का, गांव का। तो उस दूषण को, विषैले वातावरण को दूर करने के लिए कई उपक्रम किए जा रहे हैं। लेकिन हमारा पर्युषण पर्व तो आध्यात्मिक प्रदूषण दूर करने के लिए आया है। आध्यात्मिक प्रदूषण दूर करना है। और वो प्रदूषण क्या है? वह विषय पदार्थ क्या है जो मेरे आत्मा को गंदा कर रहे हैं, मलिन कर रहे हैं, दुर्गंधित कर रहे हैं, अपवित्र कर रहे हैं, अशुद्ध कर रहे हैं। तो है मोह माया, काम क्रोध, अज्ञान, आसक्ति आदि ये जो कुछ भी है विकार भाव, जो कि मेरे स्वभाव नहीं है, और विभावों को मैं अपना स्वभाव मान रहा, इसी में मैं मग्न रहा और आज तक दुख का पात्र बना हुआ। तो मुझे यह पर्व जगाने आया है। जो पर्व होते हैं वो जगाने आते हैं। दुनिया विषय भोगों में काफिल रहती है, सोई हुई रहती है। तो ये पर्व हमें अपना घर याद दिलाने के लिए आते, अपना स्वभाव याद दिलाने के लिए आते। मुझे अपनी पहचान कर लेना है कि मैं तो शांत स्वभाव वाला हूं, मेरे अंदर तो कोमलता है, मैं तो बिल्कुल सरल स्वभाव वाला, और मैं तृप्त हूं, मुझे कोई इच्छा नहीं, तृष्णा नहीं, मैं तृप्त हूं। एक पहचान करना है हमें इन पर्व के दिनों में। किसी के 80 वर्ष निकल गए, किसी के 60 निकल गए हैं, किसी के 30 वर्ष हो गए, किसी के 20। आकलन करना है, समीकरण बैठाना है, गणित करना है, अपने आप को देखना है कि मैंने इतने पर्युषण पर्व मना लिए हैं, कहीं अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन आया है कि नहीं, थोड़ा सा भी बदलाव मेरे जीवन के अंदर आया कि नहीं। नहीं तो इतनी बड़ी अपने को बड़ी उपाधि के रूप में मनुष्य पर्याय मिली है, वह भी ऐसी चली जाएगी, तो फिर दोबारा कहाँ होगा पता नहीं। तो आज का दिन है उत्तम आर्जव, उत्तम शौच धर्म, शुचोर भाव शौचम। शुचिता का नाम है, पवित्रता का नाम है, निर्मलता का नाम है शौच धर्म। आध्यात्मिक निर्मलता, आध्यात्मिक उज्ज्वलता, आध्यात्मिक चमकता। मेरा मन मलिन न हो, क्योंकि हमारे अंदर मलिनता पैदा करने वाला अगर कोई कषाय है तो लोभ कषाय। व्यक्ति तन तो मांझता है लेकिन मन को नहीं मांझता है। तन को तो वह धोता है लेकिन मन को नहीं धो पाता है।
और जिस तन को धोते हैं उसका तो स्वभाव ही है मलिन। तन का स्वभाव तो मलिन ही है। कितना भी आप दिलाओगे धुलाओगे, कितनी भी साबुन लगा लोगे, स्वभाव शुचौ काये, स्वभाव से अशुचि है ये तो एक मल का घड़ा है। मल के घड़े के ऊपर कितनी भी फूलों की माला सजा दो आप, दुर्गंध नहीं जाने वाली है। कचरे के ढेर पर कितना भी सेंट हवा उड़ेल दो, नहीं दुर्गंध जाने वाली है भाई। अपने को तो अपने अंदर के मन को उजला करना है, उसे स्वच्छ बनाना है, उसे निर्मल बनाना है, मन को मांझना है। बड़ा आश्चर्य होता है कि व्यक्ति घर से निकलता है तो दर्पण में मुख देख के निकलता है। जब भी कोई महिलाओं को देखो, महिलाओं में ज्यादा होता है। महिला जब भी घर से निकलेगी, किसी ऑफिस में जाना हो, किसी पार्टी में जाना हो, किसी पिकनिक में जाना हो, क्या फिर शॉपिंग सेंटर पे जाना हो, तो घर से निकलती है तो दर्पण में अपना चेहरा देख के निकलती है। चेहरा देख किस निकलती है? क्योंकि वह सबको दिखाई देता है। चेहरे में देख, दर्पण में देख किससे निकलती है कि सबको दिखाई देता है, कहीं काली तो नहीं लगी हुई, लोग हंसेंगे मेरे में। और यहाँ तक कि वो तो अपने पर्स में भी वो दर्पण रखती है, जरा में कभी कोई मेकअप खराब हो जाए तो ठीक कर देती है। लेकिन बड़े मजे की बात यह है कि वह अपने मन को साफ नहीं करता है। प्राणी की बात चल रही। तो हमने पूछा भाई तुम सब इतना साफ करते हो तो मन को साफ क्यों नहीं करते हो? बोले महाराज जी, मन किसी को दिखाई नहीं देता है, इसलिए हम मन साफ नहीं करते। मन अगर दिखाई देने लग जाए तो हम भी उसे साफ करने लग जाते। ये है लोभ कसाय, यह है वो, ये अपने अंदर के मन की मलिनता, उस मन की मलिनता को दूर करना है। बंधुओं, इस लोभ कसाय के कारण हम 3 प्रकार की अपने अंदर अशुद्धि ले आते हैं, विकृति ले आते हैं। 3 प्रकार का लोभ कर लेते हैं, लेकिन चौथे प्रकार का लोभ भी कर लेते हो कभी कभी। क्या? चौथे प्रकार का लोभ भी कभी कभी कर लिया करते हो। अभी जितने आप लोग यहाँ सब बैठे हैं वो लोभ कसाय से ही बैठे हुए हैं। आपको आश्चर्य हो जाए कि महाराज कसाय तो छोड़ने की होती है, आप तो लोभ की बात कर रहे हो। आप यहाँ बैठे हैं तो लोभ कसाय से बैठे हैं कि चलो पर्व चल रहे हैं, प्रभु भक्ति भी कर लेंगे और 2-4 ज्ञान की बातें गुरुदेव से समझ लेंगे, इसी लोभ से तो बैठे हो, नहीं तो यहाँ कोई बैठता क्या है? अच्छा हो कि यही लोभ चलता रहे तो लोभ का उल्टा कर दो, भला हो जाएगा, भलो हो जाएगा। लोभ को उल्टा शीर्षासन कर दो, लोभ भलो। हमें कुछ नहीं करना है। कसायों में कसाय खराब है, लोभ कसाय, सिर्फ लोभ कसाय की दिशा बदल देना है हमारे को। हम आध्यात्मिकता की ओर जुड़े, भौतिकता से दूर हो जाए। जितनी भौतिकता में हम लगते हैं उतने अपने आप से दूर होते चले जाते हैं, क्योंकि भौतिकता उद्गत से जुड़ी हुई है, भौतिकता वासनाओं से जुड़ी हुई है। ये सब मेरे अंदर और विकार पैदा करने वाली होती है। हमें तो अच्छा सच्चा आत्मिक सुख चाहिए, हमें तो इन प्रपंचों और कसायों से दूर हो जाना चाहिए। 4 कसाय, 5 पाप और 1 मिथ्यान, ये हमारे अंदर प्रदूषण कर रहे हैं। 4 कसायों से 4 गुण प्रकट हो जाएंगे हमारे अंदर। सत्य धर्म मिथ्यात्व के जाने के बाद प्रकट हो जाएगा।
5 पाप चले जाएंगे तो आगे के 5 धर्म प्रकट हो जाएंगे। हमें 5 पापों को समझना है, 4 कसायों को समझना है और मिथ्यात्व को समझना है। बंधुओं, 3 प्रकार के लोभ की चर्चा हमने आपसे की। उसमें से पहला है वित्त ऐसा। व्यक्ति को अगर कोई लोभ है, 3 लोभों में से धन का लोभ, पैसे का लोभ उसको होता है। इस लोभ को संवरण करना बड़ा कठिन काम होता है, क्योंकि इस लोभ की या इस धन की प्राप्ति की ऐसी तासीर है कि जितना लोभ बढ़ता, जितना लाभ बढ़ता है उतना लोभ बढ़ता जाता है। लोभ की तासीर क्या है कि जितना लाभ बढ़ता है उतना लोभ बढ़ता जाता है। आप भी अपने जीवन में अनुभव तो कर ही रहे हो। एक सच्ची घटना है, किताब में पढ़ी, संत महाराज की किताब के अंदर गोटे गांव की कहानी है। वो जैन श्रावक था, महाराज को कहता है आकर के, भगवान जब मैं देश छोड़कर यहाँ पर आया था तो मैं 65 रुपये लेके आया था, 65 रुपये लेके आया था। मैंने व्यापार शुरू किया, व्यापार भी करता था, उसमें से बहुत अच्छा सा समय भगवान की भक्ति के लिए, स्वाध्याय के लिए, गुरु की सेवा के लिए निकाल लिया करता था। मैं उसमें से मेहनत करी और पुण्य का योग भी बना, मेरा व्यापार अच्छा चलने लगा। 65 के 6500 हो गए, बोले 6500 हो गए। 6500 हो जाने के बाद मन करता है, मन कहा कि यार 6500 है, 65,000 होना चाहिए। बोले 65,000 मेहनत की थोड़ी मैंने, और लेकिन फिर मेरा इधर का काम थोड़ा कम होने लग गया। मेरा पहले 3-4 मालाएं फेर लिया करता था नमोकार मंत्र की, फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, 4 नहीं तो 3 तो कर लें, 1 कम कर लेते हैं, अपने को 65,000 करना है। 65,000 भी हो गए तो 65 लाख की उसके अंदर तृष्णा जग जाती है। तो अपने अंदर की व्यथा कहता है कि महाराज अब ऐसी स्थिति है कि मैं नोट छापने की मशीन बन गया हूं। अब स्थिति ऐसी है, नोट छापने की मशीन बन गया हूं, खाने की फुर्सत नहीं है, बेटे से बात करने की फुर्सत नहीं है, पत्नी मुंह फुलाए बैठी रहती है, प्रेम से बात भी नहीं करते हो। अब तो मैं मंदिर जाना भी बहुत कम कर दिया हूं, मैंने मंदिर जाना भी बहुत कम कर दिया, नहीं के बराबर जाता हूं, क्योंकि मेरी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई है। मुझे लोग बहुत पूछते हैं, कोई भी काम होता है पैसे के लिए आते हैं, देता हूं तो मेरे को माला पहनाते हैं, तो मेरा मन उधर दौड़ता है। तो बंधुओं, ये वास्तविकता है कि जब पैसा आता है और बढ़ता है तो व्यक्ति उसकी ओर बहता चला जाता है। इसलिए क्रोध की अग्नि में जल रहे हो तो क्षमा के जल से अपने को शांति कर लेना। अगर अहंकार के पहाड़ पर चढ़े हुए हो तो नीचे उतर के आ जाना। अगर माया की नदी में बह रहे हो तो किनारा कर लेना। और लोभ की भूख सता रही हो तो तुम संतोष का भोजन कर लेना, तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। संतोषी सदा सुखी कहा जाता है, संतोषी सदा सुखी। देखो बंधुओं, दूसरी ऐसा है पुत्र ऐसा, पुत्र प्राप्ति की, परिवार की, उनकी अपने को भूख रहती है, उसकी अपने को लालच रहती है। और तीसरी है मान प्रतिष्ठा की, अपने को लालच रहती, लोग रहता है। बंधुओं, गुरु संत कहते हैं कि जीवन में निर्मलता का क्या मतलब होता है। जीवन में निर्मलता का मायने होता है जीवन का चमकीला होना। निर्मलता के मायने होते मन का भीगा होना, जीवन का शुद्ध होना, जीवन का सार गर्भित होना। निर्मलता का मायने होता है जीवन निखालिस हो जाना, जीवन पवित्र और शुद्ध हो जाना।
इसका नाम है जीवन की निर्मलता, इसका नाम है शुचिता। नीतिकार कहते हैं मन शुद्धि, आचरण शुद्धि, कुल शुद्धि, वाणी शुद्धि और शरीर शुद्धि होना चाहिए। उन सब में से मन शुद्धि प्रमुख है। अब उनसे बैठ के विचार करें कि कैसे कैसे अपने अंदर परिणाम चलते हैं और अपने आप को अपन अच्छा बनाना समझते हैं, अच्छा समझने लग जाते हैं, मैंने अच्छा कर लिया। सबको मालूम है कि अपने मन में कैसे कैसे भाव हो जाते हैं। एक छोटी सी बात करके अपनी बात पूरी करते हैं। दो कहानी की बात करूंगा आपसे कि मुझे जीवन को निर्मल कैसे बनाना है। व्रत का समय चल रहा है, पर्व के दिन चल रहे हैं। किसी को एक टाइम खाना है, किसी को खाना ही नहीं है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। नाश्ते का भी विकल्प अभी नहीं किसी को चल रहा है। क्यों भाई कि तो मेरे मन में चमकीलापना कैसे आए? शास्त्र पढ़ेंगे, बहुत सारी बातें अपने को मिल जाएगी। मन पवित्र होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, लेकिन कुछ कहानियां, कुछ घटनाएं, कोई प्रेरक प्रसंग, कोई जीवंत बातें ऐसी होती है, छू जाती है, जिससे मेरा मन को एक प्रेरणा मिल जाती है, मेरा मन बदलने का भाव हो जाता है। एक बहुत प्रसिद्ध संत हुए, एकनाथ संत का नाम सुना हो आप लोगों ने। एकनाथ संत वे गंगा जी में स्नान करके आ रहे थे। उधर से कोई एक व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ, उनके ऊपर थूक दिया। थूक देने के बाद संत एकनाथ जी वापस लौटे और गंगा में स्नान करने चले गए। दोबारा लौट के आते हैं, फिर उसी व्यक्ति ने दोबारा थूक दिया। ये प्रक्रिया चल रही है। आपको सुनकर हैरानी हो जाएगी कि उस व्यक्ति ने यह इस प्रकार थूकने का काम 100 बार किया। कितनी बार किया? 100 बार वह व्यक्ति उनके ऊपर थूक रहा है। एकनाथ संत 100 बार गंगा में स्नान करके आया। इस घटना से मुझे यह एक दिल में छुआ कि अगर कोई मुझे 1 या 2 बार टोक देता है, मुझे किसी बात के लिए पिंच कर देता है, मेरे पर किसी प्रकार की ऐसी बात कर देता है 1 बार 2 बार, तो मैं बड़ा अंदर से व्याकुलित हो जाता हूँ। अंदर ही अंदर मेरे अंदर कितनी व्याकुलता पैदा हो जाती है, अंदर क्रोध का उबाल पैदा हो जाता है, उसको जवाब देने का मन हो जाता है। अपने जीवन में देख रहे हो, लेकिन 100 बार के बाद भी वो संत आत्मा एक रिप्लाई नहीं दे रही है, प्रतिशोध नहीं कर रही है, मुस्कुरा रही है। तो 100 बार के बाद वो व्यक्ति खुद चल के संत महाराज के चरणों में झुक जाता है, प्रणाम कर देता है। लेकिन संत महात्मा कितने पहुंचे हुए थे, घटना कितनी प्यारी है। तो कहते कि तुम मेरे पास क्यों आए? मैं तो तुम्हारे पास धन्यवाद देने के लिए आ रहा था। क्या बोलते हो? मैं तुम्हें धन्यवाद देने के तुम्हारे पास आ रहा था कि तुम्हारे निमित्त से मुझे गंगा में 100 बार स्नान करने का अवसर प्राप्त हो गया। और मैंने मेरे मन को तराश लिया, मेरे मन को मैंने समझ लिया कि किसी भी परिस्थिति में अब मुझे गुस्सा नहीं आएगा। देखो बंधुओं, ये है मन की चमक। इसको बोलते हैं जीवन में निर्मलता। एक बड़ी ऐसी ही मन की निर्मलता की बात कहानी के माध्यम से करेंगे। बड़ी मार्मिक है। कई मेरे जीवन में ऐसा हो सकता है या मैं किया हूं, कभी मैं करता हूं।
माता पिता का एक बालक 12 वर्ष का था, बुखार आ गया उसे, बहुत बुखार हो गया उसे, 3 दिन निकल गए, बुखार उतर नहीं रहा है। तो उसकी माँ बोलती है, यहाँ गांव में गुप्ता जी डॉक्टर हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं, उन्हें एक बार ला के दिखा तो दो, बेटे को 30 दिन हो गए, बुखार नहीं उतर रहा है, हालत खराब हो रही है। गरीब परिवार था, और पिता सोचता है अगर मैं बड़े डॉक्टर को लेके आऊंगा तो उसकी फीस 50 रुपये है, मेरे को तो खाने को नहीं है, मैं 50 रुपये कहाँ से दूंगा। फिर भी वह हिम्मत करके डॉक्टर के पास जाता है, निवेदन करता है। डॉक्टर कहते हैं ठीक है, मेरे यहाँ थोड़े पैसे बैसे हुए हैं, मैं इनको देख के आता हूं, तुम चलो। वो पिता अपने घर आ जाता है, उसे विश्वास हो गया कि इतना अच्छा आदमी है कि वो खुद कह रहा है कि मैं चल के आ जाऊंगा तो मेरा काम तो बन ही जाएगा। कुछ पेशेंट को निपटाने के बाद वो डॉक्टर अपने आदमी को कहता है अपना बैग लेके आओ और गाड़ी निकालो। तो ले गाड़ी खराब है, तो डॉक्टर टैक्सी पे बैठ करके उस आदमी के घर तक आ जाता है। इतनी देख लीजिए, मैंने क्या मेरा मन ऐसा पवित्र, निर्बल, उज्ज्वल, चमकीला या ऐसा कोई निखालिस हो सकता है क्या इस प्रकार के? वो इतनी तेज बुखार की स्थिति थी, माथे में बुखार चढ़ गया था। 1 घंटे के बाद डॉक्टर आते हैं, नब्ज देखता है तो अपने हाथ टेक देता है कि भैया तुम्हारा बेटा नहीं बचा, तुम्हारा बेटा नहीं बचा। और पिता सोच रहा है कि ये टैक्सी लेके मेरे घर आया, अपना काम छोड़ के आया, उसको तनख्वाह, उसको मुझे पैसा देना होगा। देख लीजिए उस पिता के मन के अंदर की निर्बलता देख लीजिए। तो अपने पड़ोसी के पास जाता है, अपने पड़ोसी को बोलता है कि भैया मुझे 50 रुपये उधार दे दो, मैं धीरे धीरे तुम्हें चुका दूंगा। वो पड़ोसी आदमी भी सज्जन अच्छा आदमी था, उन्हें कोई बात नहीं, तुम ले जाओ। तो वह 50 रुपये लेके आता है, डॉक्टर को देता है। डॉक्टर कहता है कि मैं पैसे नहीं लूंगा, मैं पैसे नहीं लूंगा, मैंने क्या किया तुम्हारे, अगर मैं 1 घंटे पहले आ जाता तो मैं तुम्हारे बेटे के लिए कुछ कर सकता था, मुझे आपकी फीस नहीं चाहिए। इस घटना को बाहर टैक्सी में बैठा हुआ आदमी भी देख रहा है कि डॉक्टर ने अपनी फीस नहीं ली, और फीस नहीं ली, 50 रुपये थे, उसने कहा आपने वापस कर देता हूं, मेरे पड़ोसी को मुझे क्या करना है। तो वो वापस करने जाता है, उसकी मां में खबर भी पड़ेगी कि बेटा तो मर गया। तो उस पड़ोसी ने भी पैसे लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा भैया तू ये पैसे ले जा, अपने बेटे का कर्म कर देना, अंत का कर्म कर देना। तो उन्हें पैसे नहीं लिए, पड़ोसी ले लिए। डॉक्टर टैक्सी में बैठ के वापस जाता है, उतरता है तो टैक्सी के ड्राइवर को वो अपने 3 रुपए देता है। उस किराए के 3 रुपए डॉक्टर टैक्सी के ड्राइवर को देता है। ड्राइवर कहता है कि मुझे 3 रुपए नहीं चाहिए, तुमने अपने फीस के 50 रुपए नहीं लिए, मेरे में भी इतनी मानवता है, मेरे में भी इतना दिल झुका पवित्र मन, मेरा मन भी इतना कोमल है कि मैं किसी के ऐसे पैसे को नहीं लूंगा। उस ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर ने भी 3 रुपए नहीं लिए। ये है शौच धर्म। अपने जीवन में कभी अपन परखें, कई बार ऐसी घटनाएं बन जाती, अपने साथ प्रसंग बन जाते हैं, लेकिन अंदर से अपन इतने मलिन और गंदे रहते हैं कि आदमी का खून पी ले लेकिन छोड़ेंगे नहीं। रायचंद की कहानी भी ऐसी आती है, मैं बात नहीं करूंगा,
उस रायचंद की कहानी में रायचंद का नाम सुना होगा आप लोगों ने। गुजरात के बड़े संत हुए वो। उन्होंने भी एक व्यक्ति से सौदा कर लिया, जवाहरात का धंधा करने वाले थे वो। एक व्यक्ति से सौदा कर लिया, लेकिन अगले दिन उस सौदे में उसके पैसे बहुत रेट बढ़ गया उस मार्केट में। अब उस सौदा जिससे किया था वो इतना सौदा इतना ऊंचा हो गया कि वो उसकी पूरी पूर्ति नहीं कर सकता था। जिसे सौदा किया था व्यक्ति घर से बाहर निकलना बंद कर दिया और दुकान पे जाना बंद कर दिया। रायचंद को मालूम पड़ा क्या बात है, आदमी आता नहीं है। उसे खबर पड़ गई कि मेरा सौदा इसने कर रखा है। वो डर गया, भयभीत है कि मुझे पैसे मांग लेंगे तो क्या होगा। तो बंधुओं, वो खुद रायचंद घर में जाते, उस आदमी के घर में जाते, तो हाथ जोड़ के कहता है कि माई बाप मैं तुम्हारे सब कर्ज उतार दूंगा, पूरे पैसे दे दूंगा, तुम चिंता मत करो। तो रायचंद क्या कहते हैं, अरे क्या मुझे अंदर बुलाने का भी नहीं बोलोगे, मुझे घर में भी नहीं बुलाओगे क्या, मुझे बैठने का भी नहीं कहोगे क्या। बैठ गए खुद चल करके और कहते हैं जो अपना सौदे का कागज है मेरे पास लेके आओ। और तुम उस कागज के पीछे अपने मन को खराब कर रहे थे, तुम घर से निकलना बंद कर दिए, मेरे से बात भी नहीं करना बंद कर दी तुमने इस कागज के टुकड़े के पीछे। उस कागज के टुकड़े के सौदे के जो लिखा हुआ था कागज फाड़ दिए। बोले रायचंद दूध पीना जानता है लेकिन किसी का खून पीना नहीं जानता। ये उसने स्टेटमेंट दिया, अपने जीवन कथा में लिखा। बंधुओं, ऐसा मेरा मन होना चाहिए, ऐसे मेरी उज्ज्वलता होना चाहिए कि ऐसे प्रसंग जब बन जाए तो मैं अपने धर्म को पहले धारण कर लूं, वर्तमान को न देखो, मेरा मन मेरा पवित्र होना। तो बंधुओं, ऐसे सोच धर्म का दिन हमें जीवन को बदलना है, जीवन को बड़ा ही कोमल सीधा साधा बना लेना है। तो भगवान दूर नहीं है। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। अगर भगवान के दरबार में जाएं, प्रभु के दरबार में जाएं, परमात्मा के सामने जाएं, और अगर मेरा मन मैला है तो भगवान तेरे घर में नहीं आने वाले, तेरे मन में विराजमान नहीं होने वाले, तेरे मन के सिंहासन पर परमात्मा नहीं आने वाला है। कितनी पूजा कर ले तू, कितने अर्घ चढ़ा दे तू, कितने सामग्री चढ़ा दे तू, बढ़िया सोने की थाल में पूजा कर ले, तेरा मन अच्छा नहीं है तो परमात्मा तेरे अंदर नहीं आने वाला है। इसलिए मन को अच्छा रखना है। मन किसी को ना दिखे लेकिन तुझे दिखता है और केवली को दिखता है। बंधुओं, बड़ा अच्छा पर्व है अपने जीवन को बदलने का।